नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। राजस्थान में 31 अक्टूबर से 4 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं उनके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और कितना क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में जान लीजिए। दोस्तों, फ्री राशन आपको मिलता है तो आपको 4 चीज़ें भी बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक कैटेगरी में 1750 रुपये भी प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है या आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आपकी बकाया पेंशन कब आएगी और आपकी जो पेंशन बंद हो गई है वो कब से चालू होगी, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आज निकल कर के आई है, जिसके बारे में भी आप वीडियो में जान लीजिए। दोस्तों, परिवार का 25 लाख का इलाज फ्री एक योजना के माध्यम से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एक परिवार को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दे रहे हैं। कौन सी योजना है, किस प्रकार से उसका हम लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। और यदि आप एक किसान हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। एक योजना के माध्यम से 13,600 रुपये प्रत्येक किसान को मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस योजना के बारे में आप अवश्य पूरी जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों आपको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग, विकलांग पेंशन मिलती है, या फिर आपको लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, आज ही की न्यूज है जो आप यहां पर देख सकते हैं। राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, किस प्रकार से पेंशनधारियों की पेंशन को बंद किया जा रहा है और उनकी पेंशन बकाया क्यों चल रही है। दोस्तों, देख सकते हैं, कुठाराघात, बुजुर्गों, एकल नारी, दिव्यांग और किसान वृद्धजनों की उम्मीदों पर फिरा है पानी। हम जिंदा हैं, पेंशनर कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन पेंशनर को जिंदा कोई मुर्दा यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक बताकर बंद कर दी सैकड़ों लोगों की पेंशन। राजस्थान पत्रिका ने मामलों की पड़ताल की तो खुली परतें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिंदा पेंशनर हैं उनको मृत बता करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में पेंशनधारी बुजुर्ग, एकल नारी, दिव्यांग, किसान, वृद्धजन अपने ही अस्तित्व को साबित करने के लिए जूझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम ने ऐसे सैकड़ों लोगों को मृत बताकर उनकी पेंशन बंद कर दी है, जबकि वे जीवित हैं, सकुशल हैं। राजस्थान पत्रिका के सामने आए मामलों की पड़ताल की तो शुरू, चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। करीब प्रभावितों को पेंशन मिलना तो दूर, उल्टे खुद को जीवित बताने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों, पेंशनर जिंदा हैं लेकिन उनको मृत घोषित करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी खबर देख लीजिए। जैसे कि मीणा देवी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन इनकी पेंशन को इनको मृत बता करके इनको बंद कर दिया गया है। दाऊ सिंह 70 साल की उम्र है, इनकी भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, इस कारण से इनको मृत की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। धापू देवी, भूरा राम, सोहनी देवी, दाखू देवी, झमकू देवी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग जिंदे हैं लेकिन फिर भी इनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में सैकड़ों पेंशनधारियों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। कागजों में उनको मृत बता करके उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसे कई प्रभावितों को तो पिछली सरकार ने ही बंद कर दी थी, लेकिन कुछ पेंशनर की इस सरकार ने बंद कर दी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 15 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है, या फिर उनको अन्य राज्य का निवासी बता करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर यदि हम देखते हैं तो सामान्य जो वृद्धजन है वो 60 लाख से अधिक है, एकल नारी 21,95,000 है, विशेष योग्यजन 6 लाख हैं और कृषक वृद्धजन 2,12,000 हैं।
दोस्तों ये इतने पेंशनर हैं, 90 लाख के आसपास पेंशनर हैं, जिनमें से 15 लाख पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। एक्शन ले ताकि स्थिति बेकार ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर निखिल जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा है कि वंचित वर्ग के जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उनको पेंशन दी जानी चाहिए, उनको रीवेरिफिकेशन उनका होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर जो आधिकारिक विभाग के अधिकारी वो भी कह रहे हैं कि पेंशन उनकी बंद हो गई है तो उनके लिए रीवेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिनकी भी पेंशन बंद हुई है उनका अब रीवेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि उनको दोबारा से पेंशन सरकार की ओर से दी जा सके। तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपको कब मिलने वाली है उसके बारे में भी जानकारी निकल करके आ रही है। पेंशन विभाग के नवीन आदेशों की जानकारी। पेंशन विभाग की ओर से पेंशनर के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं जिनकी भी जानकारी पेंशनर को तहसील वाइज पंचायत समिति वाइज दी जा रही है। पेंशनर ने समस्याओं से करवाया अवगत। तो किसी भी प्रकार की पेंशनर के सामने यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको भी अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है ताकि पेंशनर की जो पेंशन है वो सही समय पर उनके अकाउंट में आ सके। इसी के साथ दोस्तों राज्य सरकार की ओर से पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। जिनकी भी पेंशन बकाया है वो आप यहाँ पर न्यूज़ देख लीजिए। राज्य कर्मियों और जो पेंशनर है उनकी अक्टूबर का जो वेतन और पेंशन है वो 30 को मिलेगा। यानी कि दोस्तों दीपावली से पहले 30 अक्टूबर को बकाया पेंशन है वो अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अक्टूबर के वेतन और पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर को ही करने का निर्णय कर लिया है। तो दोस्तों आपकी भी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो 30 अक्टूबर को आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आने वाली है। आपकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से या 4 महीने से पेंडिंग चल रही है तो आपकी पेंशन 30 अक्टूबर को आपके अकाउंट में जारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से अपडेट दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों प्रदेशवासियों को दिवाली का गिफ्ट दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मुद्रा लोन जो योजना है उसकी सीमा को बढ़ा करके दोगुनी कर दिया गया है। उद्यमियों को गारंटी के बगैर 20 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। तो मुद्रा लोन के माध्यम से पहले 10 लाख का लोन मिलता था लेकिन उसको अब बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो मुद्रा लोन योजना है इसके अंदर कौन लोन ले सकता है, तो जो भारतीय नागरिक है वो लोन ले सकता है। उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए और बैंक से किसी प्रकार से डिफॉल्टर की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। कॉरपोरेट संस्था इसके अंदर मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों मुद्रा लोन में 10 लाख का पहले लोन मिलता था बिना किसी गारंटी के, उसको अब बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। यदि आप भी किसी भी प्रकार से कोई भी काम अपना शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो मुद्रा लोन के माध्यम से आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें 3 कैटेगरी हैं। शिशु कैटेगरी से आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। किशोर कैटेगरी में आप 5 लाख तक का और तरुण कैटेगरी में आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही जो तरुण कैटेगरी है इसके अंदर आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। 15 लाख किसान ई नाम मंडी पर बेच रहे हैं फसल। इससे प्रदेश की 145 मंडियां जुड़ी हुई है। 5 मिनट में गुणवत्ता जांच, इसी से तय हो रहा है भाव। तो दोस्तों सरकार की ओर से ई नाम मंडी एक ऐप शुरू किया गया है जिसके माध्यम से राजस्थान के 15 लाख से अधिक जो किसान हैं वो इस ई नाम मंडी से जुड़ चुके हैं, जो कि अपनी इस ऐप के माध्यम से अपनी फसल को बेच रहे हैं। इसी ऐप के माध्यम से आप अपनी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी जांच कर सकते हैं और गुणवत्ता के आधार पर ही इसके भाव तय हो रहे हैं और आप अपनी फसल को अच्छी खासी भाव में बेच सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप ई नाम मंडी ऐप से जुड़ते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी फसल की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता के आधार पर आपकी जो फसल है वो बिकेगी। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए आप भी ई नाम मंडी जो ऐप है उससे जुड़े ताकि आप भी अपनी फसल की गुणवत्ता के आधार पर अच्छे भाव में अपनी फसल को बेच सके। इसी के साथ किसानों के लिए और एक बड़ी खबर है कि नाबार्ड के द्वारा एक सर्वे किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं सबसे ज्यादा निवेश। राजस्थान के किसान हर माह 13,600 रुपये कमाते हैं लेकिन सिर्फ महीने में 2,100 रुपये ही बचा पाते हैं। दोस्तों राजस्थान के जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है
क्योंकि 13,600 रुपये एक महीने में कमाते हैं तो उनमें से मात्र 2100 रुपये ही बचा पाते हैं। इस कारण से उनका जो परिवार है वो भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान के किसानों के लिए सरकार बहुत ही कोई अच्छी योजना लेकर के आ सकती है, ताकि राजस्थान के जो किसान हैं उनका जो जीवन स्तर बिल्कुल कम चल रहा है, कमजोर चल रहा है, उसको उच्च करने के लिए सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। साथ में दोस्तों आप ये न्यूज भी आज की दे सकते हैं, कृषि क्षेत्र में 19,497 करोड़ रुपए के एमओयू, किसानों की आय दोगुना करने पर होगा काम। तो दोस्तों राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो प्री समिट है, इसके माध्यम से 19,497 करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका है। और इसके माध्यम से जो राजस्थान के किसान हैं उनकी जो आय है उसको दोगुना करने के लिए यहाँ पर सरकार प्रयास करेगी। तो राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि राजस्थान के किसानों को आसानी से अपनी आय को बढ़ाने के अंदर यहाँ पर ये जो कारगर किया गया है वो साबित हो सके। इसी के साथ दोस्तों अप्रेंटिव योजना में आवेदन कर सकेंगे छात्र, 1961 कंपनियों को मिलेगा मौका। तो युवाओं के लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप एक युवा हैं तो अप्रेंटिस जो योजना है इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, और जो 1961 कंपनियां हैं उनके अंदर आप काम करने का मौका ले सकते हैं। इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप ई मित्र पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी जानकारी जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें, और यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।